हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड्डू कुमार का नमस्कार। आशा है कि आप लोग इस ठंड के मौसम में अपनी तैयारी 2 गुना से 3 गुना कर चुके होंगे और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बनाए रखने के लिए, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बनाए रखने के लिए हम भी इस ठंड के मौसम में आप लोग के लिए इस हालात में भी इतने मेहनत करके वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं ताकि आप लोग सभी को लाभ मिल सके और आगामी मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोग अच्छे नंबर से, अच्छे अंकों से पास कर सकें। तो चलिए, आज हम लोग इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 है, तो समीकरण युग्म का आरेख होगा। आरेख मतलब आरेख रेखा कैसा होगा, तो ये बताने का रहा। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं क्वेश्चन को। आरेख रेखा, आरेख रेखाएं हैं का आरेख रेखाएं, आरेख रेखाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आरेख रेखाएं पूछ रहा है। तो आप लोग को पहले बताए थे हम कल 3 नियम बताए थे। 3 नियम में ये बताए थे, देखते हैं फिर से, गौर से देखिए। 3 नियम में था, पहला था यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो इस प्रकार के जो समीकरण युग्म होगा उसका आरेख, उसका इस प्रकार के जो समीकरण युग्म होगा उसका आरेख जो है वह आरेख रेखा प्रति छेद और हल जो है संगत तथा इस समीकरण का जो हल है, इस प्रकार के जो भी समीकरण आएगा उसका केवल एक हल, ऐसा होगा। दूसरा है नंबर 1 में, दूसरा था आपको, यदि रेखिक समीकरण युग्म का हल इस प्रकार से होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसका जो आरेख बनेगा, रेखा जो खींचा जाएगा वह होगा समांतर और होगा वो संगत तथा कोई हल नहीं होगा। क्लियर है। और एक तीसरा था, 3 नंबर में था, यदि समीकरण का आरेख A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में होगा, तो उसका जो हल होगा वह अनेक होगा। आरेख जो होगा वह समपाती होगा, समपाती, यह भी संगत होगा और तथा अनेक हल होगा। क्लियर है। इसका भी क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ठीक है। तो हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन का समीकरण युग्म जो दिया गया है। अपना समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर कितना, 5
और दूसरा दिया है 3x प्लस 12y बराबर कितना 10। क्लियर। अब आइए हम चेक करें, अगर दो रैखिक समीकरण युग्म का अगर व्यापक रूप देखें तो कल हमने बताया था कि फर्स्ट समीकरण में जो अक्ष का गुणांक होता है उसको a1 कहते हैं, y का गुणांक जो होता है वह b1 कहलाता है, और जो लास्ट में अचर संख्या, ये वैसे अंदर लिखना चाहिए था इसे, और अगर अंदर लिखेंगे तो ये 5 माइनस में आ जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, और इसको भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका ये C1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपका A2, ये B2 और ये C2 हो गया। क्लियर है। आप यहाँ से रख के देखिए, A1 का मान कितना, नहीं कुछ तो 1 है, कुछ नहीं है अक्ष में तो 1 है। A2 का मान कितना 3 है, और फिर बराबर या कुछ नहीं देते हैं। B1 का मान कितना है 2 है, और B2 का मान कितना है 12। ये दोनों कटेगा भी, तो ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 6 बार में। अब बताइए 1/3 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे 1/6 लिखा है, तो क्या यह दोनों बराबर होगा? आपका आंसर रहेगा कि नहीं होगा सर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यह दोनों यानी कि 1/3 नॉट इक्वल टू 1/6 बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के जो कंट्रैक्शन आता है उसका हल कैसा होगा, आरेख का प्रतिच्छेद होगा। उसका हल किस प्रकार का, संगत टाइप का होगा, और उसका जो समीकरण का हल निकलेगा वह किस प्रकार का होगा, इसका केवल एक हल निकलेगा। ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का हल जो है किस रूप में आ रहा है, आरेख जो खींचा जाएगा रेखाओं का वह किस प्रकार से, तो वह खींचा जाएगा प्रतिच्छेद। आरेख कैसा होगा, प्रतिच्छेद, मतलब दो रेखाएं खींचे जाएंगे तो वह एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा तो वह प्रतिच्छेद रेखाएं कहला जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट में। 17 नंबर क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 है, तो उसका हल क्या होगा। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का हल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे ही हल करते हैं इसका। यहाँ पे लिखा है क्या चीज, x प्लस 14। देखिए वैसे इसको मन ऑप्शन बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को ट्राई करते मन बेसिस पे, नहीं होगा तो ये विलोपन विधि हल होगा। अगर हम x का मान यहाँ पे 9 रखें और y का मान, पहला ऑप्शन चेक करें, y का मान हम 5 रखें, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 14 तो हो गया। क्या दूसरा समीकरण में यही मान रखेंगे तो 4 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पे 9 माइनस 5 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 17 का भी। अगर इसको विलोपन विधि हल करना चाहें तो विलोपन विधि यहाँ देखिए, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बना लेते हैं, फिर मिटाना ही है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पे y और y दोनों कट रहा, क्योंकि इसलिए कट रहा क्योंकि ये जो प्लस का चिन्ह और ये माइनस का चिन्ह दोनों घट के क्या आवेगा 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये दोनों खत्म। यहाँ पे x प्लस में, यहाँ पे x प्लस में, प्लस प्लस होता है प्लस, एक x बराबर कितने x, 2x इजिकल टू, यहाँ पे कितना लिखा है 14 लिखा है, और ये भी प्लस में और ये भी प्लस, दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 18। ये दुक्का से ये कट गया 9 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 9। क्लियर है। x का मान 9 आ गया, इसको आप समीकरण फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड कहिए। अब किसी भी समीकरण में आप मान रख के देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 14, x का मान कितना 9 प्लस वाई बराबर 14, y इक्वल टू 14, चूंकि बाहर है तो 14, और ये प्लस में बाहर जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस में, तो y बराबर इस दोनों में से घटाइएगा तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 5। तो x बराबर 9 और y बराबर कितना 5, तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता कि यदि 6, k यदि
एक समीकरण दिया गया 3x प्लस वाई माइनस 22 बराबर 0 का हल कितना है, छो और के है, तो के का मान क्या होगा ये बताने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए के का मान क्या होगा, ये रहा। हम आपको पहले ही बताए हैं, अगर किसी निर्देशांक रहेगा तो आपको जो पहला अक्षर होता है 6 और के लिखा है, ये जो पहला अंक होता है ना, तो ये होता है x, और दूसरा जो अंक होता है यहाँ पे निर्देशांक के रूप में वो होता है y। अपना समीकरण क्या दिया गया है, 3x प्लस वाई माइनस 22 बराबर बराबर 0। 22 अचर संख्या है, 22 को बाहर निकाल देते हैं। 3x प्लस वाई 22 माइनस में है तो बाहर जाएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, यानी कि 22 प्लस में हो जाएगा। अब अपना x का मान क्या है, देखिए x का मान कितना, छो, y का मान क्या रखेंगे, के, तो यहाँ पे लिखिए 3 और नहीं कुछ तो यहाँ पे इंटू होता तो छो, x का मान हो गया प्लस के, y का मान क्या है, के बराबर कितना 22, ये हो गया 18 प्लस के इक्वल टू 22, के बराबर 22, 18 अचर संख्या बने बाहर जाएगा तो ये होगा 18 माइनस में, और 22 में से 18 घटेगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है इस हिसाब का आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई समीकरण का हल है, छो और के दिया है, और उस समीकरण में 3x प्लस वाई माइनस 22 इक्वल टू 0 है, तो उसका हल, उसका इस समीकरण का हल ये है, तो कहता है कि के का मान निकालिए, तो के का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। आपको बता दिए, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। समीकरण युग्म 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के आरेख रेखा कैसा होगा। तो आरेख रेखा इसने पूछ रखा, तो चेक करना पड़ेगा कि यह किस तरह से काम कर रही है। चलिए देखते हैं चेक करके, देखिए चेक करके। क्वेश्चन नंबर 19 में समीकरण दिया गया है, समीकरण दिया है 3x माइनस वाई बराबर 2 और लिखा है 9x माइनस 3y बराबर 6। x के गुणनांक को a1, फर्स्ट समीकरण में y के गुणनांक को क्या कहते हैं, y के गुणनांक को b1, y के गुणनांक को b1, और जो अचर संख्या वह क्या कहलाएगा, c1। ठीक है, और दूसरा समीकरण में x के गुणनांक को उसी तरह से 2 कहेगा a2, यहाँ पे कहलाएगा y के गुणनांक b2, और जो लास्ट में है वह कहलाएगा c2। क्लियर है, तो समीकरण पहला देखते हैं। बस a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c1 बटे c2, ये रख दिया मैंने। सब का मान मेरे पास है, बैठा के देखते हैं, ये 3 और ये 9, 3 बटे 9 बराबर, ये आपका होने वाला है नहीं कुछ तो b1 का मान 1 और बट्टे 3, 3 किस रूप में, माइनस में ही होगा, ये भी माइनस में तो यहाँ पे माइनस दीजिए, ये भी माइनस में तो यहाँ भी माइनस। अब c1 का मान कितना, 2, वैसे होना तो चाहिए ये भी माइनस में, क्यों, क्योंकि इस समीकरण को आप जब लिखेंगे व्यापक रूप में तो ये लिखाया कैसे, 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, तो माइनस में ये भी होगा। और इसको भी आप अगर देखेंगे लिख के देखेंगे तो 9x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो जब दोनों चिन्ह बाहर में जो भी संख्या है दोनों के लिए, दोनों चिन्ह सेम है, यानी ऊपर में भी प्लस यहाँ पे भी प्लस है, तो आप इसको चेंज यहाँ इस तरह से नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता बनाते बनाते, तो हम भी वही करेंगे। अब माइनस माइनस वैसे भी ये दोनों को पास था तो ये दोनों कट ही जाएगा, तो ये बात हो गई। अब आइए देखते हैं c का मान कितना, तो 2 बट्टे कितना 6,
जो कटने वाला है उसको काटिए। देखिए यहाँ पे 3 का से 9 कितने बारी, 3 बारी में, एक बारी में। ये तो पहले से कटा, ये सिर्फ माइनस काट दीजिए। ये भी कटेगा एक बारी में, 3 बारी में, मतलब बचा इसका क्या, 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/3। ये किस प्रकार से आ रहा है, ये किस प्रकार से है, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है इस प्रकार से लिखा गया है, इस प्रकार से। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर ऐसा समीकरण का हल निकल रहा हो तो उस समीकरण का आरेख कैसा होता है, कैसा, समपाती होता है। कैसा होता है, समपाती, समपाती होता है। ठीक है, तो समपाती इस क्वेश्चन में आंसर कहाँ पे है, तो समपाती इस क्वेश्चन में आंसर आपका बी नंबर में है, तो बी नंबर क्लियर हो गया। अब आती बारी नेक्स्ट क्वेश्चन की, 20 नंबर। समीकरण युग्म वही हिसाब है, बस चेक करना है कि इसका आरेख जो खींचा जाएगा वह किस प्रकार से होगा। तो आइए इसे भी चेक करते हैं। तो अपना पास समीकरण जो दिया गया वह समीकरण है समीकरण आपको दिया है 2x - 3y बराबर 5 माइनस 4x प्लस 6y बराबर 3। ये आपका है A1, ये है B1, ये है B1 और ये है C1। ये है आपका A2, ये है B2 और ये है C2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करते बैठा के देख लीजिए किस प्रकार से है, 2/-4, ठीक है। और दूसरा बराबर दीजिए कितना, -3/6 बराबर ये 5/3। क्लियर है, क्या ये कटेगा, हाँ कटेगा, देखिए काट के, एक बारी में, 2 बारी में। ये भी कटेगा एक बारी में, 2 बारी में। ये तो नहीं कटने वाला, तो अपना पास बच क्या रहा, 1/2 माइनस में बराबर -1/2। यहाँ पे माइनस लिखिए, यहाँ पे माइनस लिखिए, बात एक ही होता है, क्योंकि ये दोनों अगर है तो माइनस में ही हो जाता है, माइनस में। यहाँ पे बराबर दीजिए, तो ये लिखा था 5/3। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का निशान देंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/, अगर C2 है तो इस प्रकार के आरेख कैसे होते हैं, समांतर। कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो क्या ऑप्शन में है कहीं पे समांतर, हाँ है, देखिए बी नंबर ऑप्शन में है समांतर। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत नहीं, ऐसे प्रकार के हिसाब में बस जैसे आपको बनाते जा रहे हो वैसे आपको भी बनाना है, क्वेश्चन लेके समझना है, अपने आप बनते चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। यदि x तथा y में दो रैखिक समीकरणों के आरेख की रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो उसका हल कितना होगा। आप लोग को पता है कि यदि आरेख का जो हल है, मतलब आरेखित रेखाएं प्रतिच्छेद करता है तो उसका कितना हल होगा, तो उसका केवल कितना हल होगा, एक हल होगा, या क्या होगा, ओ द्वितीयक हल होगा। क्या यही ना बताया था आप लोग को, तो ये आंसर नंबर क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है 22 नंबर, कहता है कि यदि दो युगपत रेखिक समीकरणों के आरेख समपाती हो तो उसका कितना हल होगा। यदि समपाती है तो उसका कितना हल, तो भाई समपाती होने के कारण उसका हल कितना होगा, अनेक हल होगा, या आप कह सकते हो अनगिनत, या आप कह सकते हो अनंत हल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का आता है कि समीकरण इतना तथा इतना का हल क्या होगा। इसको चलिए बना लीजिए, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि हम बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो विलोपन विधि सही से रहेगा। चलिए आइए, क्वेश्चन लिखा है 2x + 3y
बराबर 12, 3x माइनस 2y बराबर 5। ये हुआ आपका समीकरण फर्स्ट, ये हुआ आपका समीकरण सेकंड। ठीक है। अब देखिए अक्स अक्स को कटाना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 अक्स है, यहाँ 3 अक्स है, कटेगा नहीं कटेगा, खत्म कहानी। यहाँ पे प्लस माइनस है लेकिन y ऊपर में 3y है, नीचा में 2y है, नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। जिसको भी बराबर करेंगे तो उसके नीचे वाला से ऊपर को गुना करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से। जैसे मान लीजिए कि हम अक्स को कटा रहे हैं, अक्स को अगर कटावेंगे तो ऊपर में कितना है 2 लिखा, तो नीचे वाला समीकरण को 2 से गुना, और नीचे में लिखा है 3 तो ऊपर वाले समीकरण को 3 से गुना। ये रहा। अब गुना करिए, 3 दूनी 6x प्लस, तो प्लस 3 तिया 9y बराबर 12 तिया 36। क्लियर। 2 तिया 6x माइनस का माइनस, 2 दूना 4y बराबर 2 10। क्लियर है। अब कटाना है। अब देखिए छो अक्स हो तो गया, लेकिन क्या कटेगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस। प्लस 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 का मतलब होता है कि जोड़ देना। लेकिन क्या करेंगे, जब इस कंडीशन में जब कुछ चिन्ह परिवर्तन ना हो तो हम प्लस यहाँ देखेंगे नीचे वाले समीकरण में क्या है। तो यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस लगा, तो बाकी सब को बदल देना है। सबको क्या करिए, बदल दीजिए। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 6x माइनस 6x खत्म। तो जो चिन्ह आपने बदले उसी का वैल्यू होता है। तो यहाँ प्लस 9y और यहाँ पे प्लस, ये माइनस खत्म हो गया, क्या कि अपने चिन्ह बदल दिए, इसलिए ये माइनस खत्म हो गया। तो 9y अब प्लस कितना y, 4y बराबर कितना y, 13y हो गया। यहाँ पे 36, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 10 गया तो कितना बचेगा 26। ये 13, ये 26, दोनों 13 में 2 बारी में कटेगा तो बराबर कितना हो गया, y का मान कितना 2। y का मान अभी 2 आया है। दोनों समीकरण में से किसी में y का मान रख दीजिए। मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट में ही हमने क्या कर रहे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12 में y का मान रख रहे हैं। तो 2x प्लस 3 गुना 2 बराबर 12, 2x प्लस 6 बराबर 12, 2x बराबर 12 दे दिया, आई प्लस में 6 जो बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 2x बराबर 12 में से 6 गया, 6 बच गया। अब यहाँ पे दुक्का में 6 कितने बारी में, 3 बारी में, तो x इजकल टू कितना हो गया 3। आपका जो आंसर निकल गया x बराबर 3, y बराबर कितना 2। अगर ये कहीं पे है लिखा हुआ तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अक्स, चूंकि हम लोग जानते हैं कि आगे अक्स लिखा था और पीछे में y, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ये क्लियर हो गया। अक्स का मान ये रहा 3 और y का मान रहा ये 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण इतना, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 तथा x प्लस 2y बराबर 4 है। तो x प्लस y बराबर क्या होगा, मतलब x और y का मान निकाल के दोनों को कहता है जोड़ने के लिए, योग निकालने के लिए कहता है। चलिए इसको भी बनावेंगे हम लोग, इसी पर जिस प्रकार से अभी हमने बनाया उसी प्रकार से हम लोग बनावेंगे। चलिए देखिए, आइए समीकरण देखते हैं। लिखिए, लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस 2y बराबर 4। इसको हल करके निकालना है। यहाँ भी वही कंडीशन है जैसा कि आपने 23 नंबर क्वेश्चन में देखे। यहाँ पे 2x है तो यहाँ एक ही x है, यहाँ एक y है तो यहाँ 2y है। तो इस दोनों में से किसी एक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अभी तुरंत बताया, या तो हमने एक में पढ़ चुके x को बराबर करने के लिए बराबर करके काट दिया, अब की बार y को बराबर करके काटेंगे। तो ऊपर में 1 है तो नीचे में 1 से गुना, नीचा में 2 है तो ऊपर में 2 से गुना। अब की बार y को कटा रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए गुना कर लीजिए, 2 दूनी, जब भी गुना करेंगे तो सिर्फ इसी को नहीं गुना करेंगे, पूरा को गुना करना पड़ता है, इसको भी और इसको भी, मैंने तीनों को। तो 2 गुना हो गया, इसको दोनों गुना करेंगे तो 2y बराबर ये 2 पंचे 10। क्लियर है। 1 गुना x तो x प्लस ये दोनों को गुना करिएगा तो 2y बराबर ये हो जाएगा 4।
ये माइनस, चूंकि प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, प्लस का चिन्ह, तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये माइनस हो गया। 4 में से 3 गया, कितना, सॉरी, पहले आप यहाँ पे काट लीजिए, क्योंकि 2 प्लस में और 2 माइनस में ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से कैलकुलेशन करिए तो 4 अक्स में से 1 अक्स गया तो आपको बचेगा 3 अक्स बराबर 10 में से 4 गया, क्या बचेगा 6, ये और ये दोनों खत्म होगा, आपका बचेगा अक्स का मान कितना होगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, अक्स का मान 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में ही अक्स का मान 2 रख दीजिए। देखिए ये समीकरण फर्स्ट में 2 का मान रखते हैं, 2 अक्स प्लस वाई बराबर 5, अक्स का मान कितना 2 रख दिए प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई बराबर 5, ये वाला प्लस में है बाहर जाएगा तो क्या होगा 4 माइनस में, तो वाई बराबर 5 में से 4 गया, कितना बच गया 1, यानी कि कह सकते हैं आप अक्स इक्वल टू 2 और वाई बराबर कितना 1। तो ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। अगर ये आंसर हो गए मतलब अक्स और वाई का मान हो गया। अपना कहा है कि अक्स प्लस वाई का मान याद करने, अक्स का मान कितना है 2 प्लस वाई का मान कितना है 1, बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, तो क्या 3 है ऑप्शन में, हाँ 3 है, ये आपके बी नंबर ऑप्शन क्लियर है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में है, यदि 2 प्लस 3 बटे वाई बराबर 9 बटे अक्स इंटू वाई तथा 4 बटे अक्स प्लस 9 बटे वाई बराबर 21 बटे अक्स वाई, तो अक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अक्स और वाई का मान ज्ञात करने का, चलिए इसको भी हम लोग बनावेंगे उसी प्रकार से जैसे बनाते आ रहे हैं हम। चलिए पहले इसको समीकरण में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा समीकरण में, क्योंकि यह जो हिसाब है आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, बट उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप लोग सीखते आ रहे हैं, जिस तरह से हम लोग बना रहे हैं, तो उसको उस तरह से पहले बना देंगे। तो क्वेश्चन में है 2 बटे अक्स प्लस 3 बटे वाई बराबर 9 बटे अक्स वाई, इसको समीकरण बनाइए। यहाँ पे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो अक्स वाई हो जाएगा, अक्स में अक्स एक बारी में तो वाई बच गया, तो वाई किसके साथ गुना होगा 2 के साथ, थोड़ा सा बड़ा सा लिख दे, ये देखिए अक्स वाई एलसीएम आ गया, अक्स अक्स कैंसिल तो बचा वाई, वाई किसके साथ गुना होगा 2 वाई के साथ, प्लस वाई वाई कैंसिल तो किसके साथ 3 अक्स के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है 3 अक्स के साथ है बराबर में 9 बटे अक्स वाई। क्लियर, ये और ये दोनों नीचा नीचा कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर था, तो मेरे पास बच क्या गया 2y प्लस 3 अक्स बराबर 9, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार से आपका दूसरा भी समीकरण दिया गया, क्या दिया गया है, लिखा है 4 अक्स प्लस 9y बराबर 21 बटे अक्स वाई, इसका एलसीएम ले लीजिए तो वो इसी प्रकार से जैसे आपने ऊपर में लिया, अक्स अक्स कैंसिल तो 4 वाई हो जाएगा, प्लस में वाई वाई कैंसिल तो 9 अक्स हो जाएगा बराबर में 21 बटे अक्स वाई, ये अक्स वाई कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया समीकरण में, समीकरण में आपका बन गया 4y प्लस 9 अक्स बराबर 21। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड को हल करना है। आइए यहाँ पे करते हैं, वहां से देख के इस हिसाब का कैलकुलेशन यहाँ पे हल करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में है 2y प्लस 3 अक्स बराबर 9, और दूसरा समीकरण है 4y प्लस 9 अक्स बराबर 21। क्लियर है, अब देखिए जो बराबर है उसको बराबर है तो काटेंगे, नहीं बराबर है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे ना तो y बराबर है ऊपर नीचे, ना तो x बराबर है ऊपर नीचे, तो क्या करिएगा, काटने के लिए हम क्या करेंगे y को बराबर करेंगे, ऊपर में 2 है y
तो नीचे में 2 से गुना, नीचे में 4 है y तो ऊपर में 4 से गुना, तो ये हो गया 4 से गुना, ये हो गया 2 से। तो टोटल को आप क्या करिए, गुना कर लीजिए। 4 दूनी 8y, 4 दूनी 8y प्लस 4 तिया 12x बराबर 9 चौके 36। क्लियर। अब 2 से इसको गुना करेंगे तो 8y प्लस 18x बराबर 21 दूना 42। क्लियर है। अब तो कट रहा है, 8 8 कटेगा तो प्लस में है तो इसको माइनस बना लीजिए। ये प्लस में ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, आपका बच क्या रहा, प्लस माइनस। माइनस बड़ी संख्या पर 18 पे है तो माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यदि बड़ी संख्या से बड़ी माइनस में बड़ी संख्या और घटा करना हो तो फिर आपको आंसर में माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस इसलिए क्योंकि 18 पे माइनस है। 18 में से 12 गया, कितना बचेगा, 2x बराबर, यहाँ पे भी 42 माइनस में है, 42 माइनस में से प्लस 36 करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो 42 में से 36 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6 आ गया। ये माइनस खत्म, और ये 6 और ये 6 खत्म। तो कितने बारे में, एक बारी में, तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। x का मान 1 आ गया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, 2y प्लस 3x बराबर 9। तो यहाँ पे 2y प्लस 3 गुना 1 बराबर 9। तो 2y प्लस ये दोनों का गुना 3 बराबर ये 9 हो गया। 2y बराबर 9 प्लस में है, उधर जाएगा बाहर माइनस में। 2y बराबर 6, और ये दुक्का से ये कटेगा कितने बारी में, 3 बारी में। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि x बराबर 1, y बराबर कितना, 3। आपका ऐसा आंसर कहीं पे है तो देख लीजिए कहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे हो गया, फर्स्ट नंबर में ही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का हल अद्वितीयक है यदि। अद्वितीयक किसने कहा ना। चलिए, ये तो आपका व्यापारिक रूप दिया गया है। ये जो दोनों समीकरण आपको दिख रहा, ये जो दोनों समीकरण दिख रहा, ये दो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापारिक रूप है। इसने कहा है अद्वितीयक हल। ठीक है, अद्वितीयक हल का मतलब क्या हो गया, अद्वितीयक हल या एक हल तब होगा जब a1 बट्टे a2 और नॉट इजकल टू b1 बट्टे b2 होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन है, तो भाई यही है, देखिए यहाँ पे ही है। क्लियर है, इतना हिसाब ये सब पढ़ लिए कि अब अपने आप क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्यापारिक रूप से आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालिए। अद्वितीयक का मतलब ही होता है केवल एक हल, यानी कि प्रतिच्छेद करने वाला। जो प्रतिच्छेद, अद्वितीयक माने प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद आरेख। ठीक है, तो प्रतिच्छेद आरेख तब होगा जब a1 बटे a2 और नॉट इजकल टू b1 बटे b2 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का आता है, दो अंकों की संख्याएं अक्ष y तथा y अक्ष का योग निम्न में से किससे विभाजित हुआ। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे दो संख्या दिया गया है, कैसा, ऐसा दिया गया है, अक्ष y एक संख्या हो गया और इसी जगह पे संख्या को पलट के y अक्ष बना दिया। तो ये जो दोनों संख्या है यह किससे विभाजित होगा, यह बताने के लिए कहा, माने दोनों का योग किससे विभाजित होगा। तो चलिए मान लीजिए, माना अक्ष का मान 1, y का मान 2 है। ठीक है, तो इस दोनों संख्या पे बैठाइए। तो अक्ष y और y अक्ष, अक्ष का मान 1, y क्या बना 12 और ये बनेगा 21। और इस दोनों को क्या कहा इसने, जोड़ने के लिए, दोनों संख्या को जोड़ने के लिए। तो इसका जोड़ क्या होगा, जोड़ लीजिए, 1 1 3, 1 2 3 2 1 3, ये क्या हो गया 33।
बताइए 33 किससे विभाजित है, निम्न में से किससे विभाजित है 33, तो 11 से विभाजित है 33। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्लियर है। अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप एक संख्या और लेके चलिए। हमने 12 मान लिया कि 1 और 2, आप क्या मानिए, आप मान लीजिए 2 और 4 मान लीजिए, ठीक है। 2 4 मान लिए तो x की जगह पे 2 होना चाहिए, y की जगह पे 4। तो यहाँ देखिए इसको फिर से कर लेते हैं। देखिए 2 4 प्लस 4 2, इस दोनों का योग क्या होगा, 2 4 6, 4 2 6, किससे विभाजित है, 11 से। तो इसलिए आंसर बराबर क्या होने वाला है, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 11। आप इस पे कोई भी संख्या को ट्राई कर लीजिए, कोई भी संख्या x y अपना मन से मान लीजिए और एक बार सीधा से लिख दीजिए, एक बार पलट के दोनों का योग करिए, योग माने जोड़ करिए, जो योगफल आता है वही संख्या किससे विभाजित होता है। हर बार जितने बार आप रखेंगे ऐसा मान कोई भी संख्या को लेके तो वह हर बार किससे विभाजित होगा, तो 11 से ही विभाजित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 11 आंसर क्लियर है। क्लियर है। आइए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म के x माइनस वाई इक्वल टू 2 बराबर 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 का अद्वितीयक हल। इसने कहा रखा अद्वितीयक हल, आपको पता है अभी जस्ट ऊपर में 26 नंबर क्वेश्चन में अद्वितीयक हल के लिए, अद्वितीयक हल के लिए जो आरेख है, देखिए सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या कह रहा, के एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और लिखा है 6x माइनस 2y बराबर 3। अद्वितीयक हल का सूत्र ये है a1 बटे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब इसको a1 कहते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ, फिर भी b2 कहेंगे, c1 कहेंगे, इसको a2 कहेंगे, b2 कहेंगे, c2 कहेंगे। बैठा लीजिए, इसमें इसका मान बैठेगा k बटे 6 नॉट इक्वल टू कितना 1 बटे कितना 2। अब क्या करिए, ये दोनों कट रहा, इस दोनों को काट दीजिए, कितने बारी में, 3 बारी में। अब गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना करिए तो के बीच में नॉट इक्वल टू, और यहाँ पे 1 से 3 गुना होगा तो कितना 3, यानी कि के का मान क्या होगा, के नॉट इक्वल टू 3। कहाँ पे है के नॉट इक्वल टू 3, तो ये रहा आपका आंसर, के नॉट इक्वल टू 3। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का आता है। समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर -7 है, उसका कोई हल नहीं। चलिए कोई हल नहीं इसने कहा, कोई हल नहीं होने का फॉर्मूला क्या आता है, आपको जस्ट पहले समीकरण लिख लें। हम समीकरण लिख लीजिए। समीकरण क्या कह रहा, समीकरण कह रहा है x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा कह रहा है 5x प्लस के इक्वल टू कितना -7। ठीक है, तो अद्वितीयक है, माने कि कोई हल नहीं होने का जो निकाय है, कोई हल नहीं होने का निकाय है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अब यहाँ पे a1 का मान है, क्या रहेगा, ये a1, ये b1, ये c1, ये हो गया a1, ये हो गया ये हो गया आपको a2, ये हो गया b2, ये हो गया c2। क्लियर है, ये हो गया c2। अब मान रखते, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या होगा, 1 बटे कितना 5 बराबर 2 बटे कितना के बराबर ये कितना 3 बटे -7। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, जब नॉट इक्वल टू है तो इसको तो हटा दीजिए, यहाँ से क्लियर करिए। 1 गुना के करिएगा तो के और बराबर 5 गुना 2 करिएगा तो कितना 10, यानी कि के का मान क्या होगा 10। तो के का मान अगर 10 हो जाएगा तो यह जो है समीकरण निकाय में कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना ए नंबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी 30 नंबर क्वेश्चन की। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करने पर m के किस मान के लिए एक समीकरण दे रखा है, क्या y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 3 होगा। तो m का क्या मान होगा इसने निकालने कहा, जो कि यहाँ पे सटीक। तो चलिए
सबसे पहले इस समीकरण को एक्स वाई के लेवल पे हल करेंगे, विलोपन विधि से ही हल करिएगा। करिए। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इस बार अपना यहाँ पे दो दो दोनों ऊपर नीचे मिल रहा। अगर ऊपर नीचे मिला तो सिर्फ चेंज कर देते हैं चिन्ह को, चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगाते, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस। ये दोनों चिन्ह परिवर्तन करने पे ये दोनों कट गया। प्लस प्लस चूंकि बीच का जो चिन्ह होता है वो कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए प्लस 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 3 और 4 7y, ये भी प्लस दोनों को ऐड करेंगे तो 5 ये हो गया आपका 1 3 5 और 1 2 3 35। 7 से 35 कितने बारी में? 5 बारी में। y इक्वल टू कितना? 5। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे 2x, समीकरण फर्स्ट में y का मान 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11, 2x बराबर 11 बाहर जाएगा तो यहाँ पे आएगा -15, 2x बराबर -4। ये आपको कटेगा कितने बारी में? 2 बारी में, तो x बराबर कितना? -2। ये कितना हो गया? x का मान निकल गया y का मान निकल गया 5 और x का मान निकल गया -2। तो समीकरण दिया है इस पे m का मान निकालने के लिए। समीकरण क्या दिया गया है? y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस कितना? 3। y का मान कितना है? 5 बराबर m को जैसे का तैसे रहने दीजिए, और गुना x का मान कितना है? -2 और प्लस कितना? 3। अब इस दोनों को गुना कर लेते हैं, 5 का 5, ये 3 जो है संख्या की तरफ ले आते हैं तो यहाँ पे होगा माइनस बराबर, ये दोनों को गुना करिएगा तो 2 -2m हो गया। इस दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर -2m। दुक्का से ये कटेगा एक बारी में, तो इसलिए जो आंसर बनेगा m इक्वल टू कितना? -1। इस हिसाब का आंसर कितना है? -1। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कार्तीय तल में एक्स अक्ष पर y निकाय का मान क्या होगा? ये याद रखिए कि कार्तीय तल का बात करेगा, अगर एक्स अक्ष पर y निकाय पूछेगा तो उसका मान भी 1 होगा। ठीक है, उसका मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर है? रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 तथा बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर से क्वेश्चन, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 का हल कैसा होगा? देख लेते हैं कैसा होगा। समीकरण पहले लिखिए। समीकरण ये है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और है 2x प्लस 4y बराबर 6 बराबर प्लस बराबर 0। इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 और इसको c2। तो a का मान कितना? a1 का मान 1 बटे b1 का मान 2 बराबर b1 का मान 2, b2 का मान 4, c1 का मान 3, c2 का मान 6। कटेगा जो कटेगा काटिए, ये कटेगा 1 2 बारी में, ये भी कटेगा 1, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। सभी आपस में बराबर है। क्या? किस रूप में? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस प्रकार के हल को क्या कहते हैं? अनेक हल कहते हैं। ठीक है, अनेक हल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कितना? अनेक हल कितना हल होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका आ गया ए नंबर। क्लियर है? कहता कि बिंदु -8 और 5 किस चतुर्थांश में? माइनस प्लस, यहाँ देखिए
माइनस, इसको कहते हैं प्लस प्लस, इसको कहते हैं माइनस प्लस, इसको कहते हैं माइनस माइनस, इसको कहते हैं प्लस माइनस। तो यहाँ दे रखा माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस कहाँ पे, ये इसको कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं थर्ड और इसको कहते हैं फोर्थ। तो यहाँ पे आपका रह रहा सेकेंड घर में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड यानी कि द्वितीय। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का क्या चीज, गुना क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी सम संख्या भी होता है 2। तो 2 और 2 का गुना, 2 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 14 और कितना 4 है तो बड़ी संख्या क्या हो गया। दो संख्या दिया गया है, उसमें जोड़ने पे 14 और घटाने पे 4 आता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे हल करिए, माना बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। बड़ी संख्या छोटी संख्या का दोनों को जोड़ने पे x प्लस वाई को जोड़ने पे कितना 14, और फिर कहता है कि दोनों को घटाने पे x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण बन गया, समीकरण बन गया। तो ये देखिए कटने का भी नौबत में, यहाँ पे भी x है लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस, ये नहीं काटेंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे माइनस वाई, ये दोनों कट गया। तो ये हो गया प्लस प्लस का प्लस, 2x बराबर 14 जोड़ 4 बराबर कितना 18, ये और ये आपके कट के कितना 9, x इजिकल टू कितना आ गया, x इजिकल टू 9, x बराबर 9। समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 14 में x का मान 9 प्लस वाई बराबर 14, y बराबर 14 माइनस 9, y बराबर कितना 5, ये रहा। तो अब बताइए बड़ी संख्या कौन है, x का मान 9 और y का मान 5, तो बड़ी संख्या कौन है भाई, बड़ी संख्या आपके 9 आंसर, ये आपके क्लियर हो गए। क्लियर है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे। तो आज इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सभी को हल आपको समझा दिए, बता भी दिए, अच्छे तरीके से बताया गया। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग निश्चित रूप से इस नंबर, क्वेश्चन नंबर का या फिर क्वेश्चन लिख के कमेंट्स करिए, मैं फिर से बताऊंगा। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहेगा, इस चैप्टर का एंड हो गया। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वह होगा अध्याय 4 में द्विघात समीकरण। तो उसमें भी जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होगा और जितना भी पीवाईक्यू होगा, आप प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे भी मिले। आप क्वेश्चन एग्जाम आपके मंथ, महीने महीने का एग्जाम जो स्कूल में हुआ, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आपको 2 साल 3 साल 5 साल क्वेश्चन बैंक वगैरह था, वो सब भी आप लेके ट्राई करें। इस चीज को पढ़ के आप ट्राई करें कि कोई क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि नहीं बन रहा, तो आप कमेंट्स में लिखें और भेजें, ताकि हम उस क्वेश्चन को भी हल कर सकेंगे। बाकी आप लोग से फिर से एक विनती यही रह रहा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा संख्या में इस चैनल पर स्टूडेंट पढ़ाई कर सके। और 2025 में बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोग को अच्छे नंबर से मैथमेटिक्स का प्रश्न हल हो सके।
हम पहले भी कह चुके हैं कि जो आपको क्लास दिख रहा, इस क्लास में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं हल किया जा रहा, बल्कि आपको सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन भी हल कर दिया जा रहा है। और 2 नंबर का इसलिए हल कर दिया जा रहा है क्योंकि जो टॉपिक होता है वो हमने पूरे कॉन्सेप्ट, जिस तरह से कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 2 नंबर क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सब का सब मैंने क्लियर कर रखा। और इस चैप्टर में जहाँ तक 2 रैखिक समीकरण का बात करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय का, तो इसमें मैंने आपको कुछ ऐसा भी चीज़ बताया हूँ जिसमें कि आप ग्राफ भी अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। वैसे ग्राफ बनाने का आप लोग अपने ऑफलाइन टीचर से या फिर ऑनलाइन ही कोई चैनल से पढ़े होंगे, और हम इस चैनल के माध्यम से ही आपको वीवीआई टाइप से 5 नंबर के क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके जब एग्जाम नज़दीक हो जाएंगे, तो हम इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन, जिसको कह सकते हैं कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का, वो भी आप लोग को देखने मिलेगा। बस आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें। अभी ठंड का मौसम है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर रहकर ही तैयारी करें, और आशा है कि आप लोग इस चैनल के माध्यम से भी पढ़ के बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं रखते हैं। सभी को थैंक यू।